सभी को जय श्री काल भैरव। जैसा कि आपका प्रश्न रहा कि आपका मेरी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, सम्मोहन बढ़ रहा है और आपका मन करता है कि किसी रिश्ते को नाम दिया जाए। तो मैं आपको ये एक चीज बताता हूँ कि इसी चीज को लोग वशीकरण या सम्मोहन का नाम दे देते हैं, है ना। असल में क्या है कि आप जैसे सामने आए और सामने के व्यक्तित्व जो खड़े हैं वो प्रेम बरसा रहे हैं, तो आप स्वतः ही उसके अंदर उस प्रेम का स्वादन करने के लिए, प्रेम को पाने के लिए आप आकर्षित हो जाएंगे। उसमें कोई ये नहीं है कि किसी तरीके का कोई वशीकरण किया गया है ना। और जैसा कि आपने कहा कि आप चाहते हैं कि 24 घंटे बस मई में दिखो, है ना, तो जरूरी नहीं कि उसके लिए मेरा कुछ किया जाना ही जरूरी हो, है ना। एक्चुअली क्या होता है कि आम जनमानस को ये पता ही नहीं लगता है कि प्रेम क्या है, और उसको ये ज्ञात ही नहीं होता है कि अट्रैक्शन क्या है, और उसको ये पता ही नहीं लगता है कि सहानुभूति क्या है। आपने कई बार सुना होगा कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं ना कि फर्स्ट लव इज द लास्ट, है ना। पहला प्यार ही आखिरी होता है, पहले प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत से ऐसे मुहावरे बने हुए। तो वो पहला प्यार क्या होता है? क्या यहाँ आशिकी की ही बात हो रही है? यहाँ प्रेम की बात हो रही है। प्रेम स्वच्छंद होता है। प्रेम के लिए कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता बनाए रखना जरूरी नहीं है। और जैसा आपके भाव थे और आपने कहा कि मैं विवाह करना चाहती हूँ, तो वो तो देखिए, हम किसी से वचनबद्ध हैं तो हम उस तरफ तो नहीं जा सकते। लेकिन वैसे मैं आपको बताता हूँ कि जरूरी नहीं है कि प्रेम को किसी रिश्ते में ही नापा जाए। सबसे पहली बात पता क्या होती है कि हमारे को किसी से अट्रैक्शन हुई है, हमारे को किसी से सहानुभूति है या कुछ और, हम उसको प्रेम का ही नाम दे देते हैं। और सबसे पहले जाते हैं बाजार में खरीदने के लिए रिश्ता, कि हम इसको भाई बहन का रिश्ता बनाएं, हम इसको माँ बेटे का रिश्ता बनाएं, हम इसको मतलब बंधु का रिश्ता बनाएं, या हम इसको पति पत्नी का रिश्ता बनाएं। तो रिश्ते खरीदने चले जाते हैं। आपने शायद देखा होगा कि मीरा का प्रेम था ना, अविरल बह रहा था। उसके कारण उसको कितना कुछ सहना पड़ा। राणा ने बहुत से अत्याचार किए और राणा ने और भी कईयों के साथ में संबंध बनाए उसको चिढ़ाने के लिए, लेकिन वहां कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखते हैं नदी चल रही है, दोनों किनारे हैं, एक दूसरे से अविरल प्रेम है, धारा बहे जा रही है। उन्हें पता है कि जीवन में कभी मिलना ही नहीं है, लेकिन प्रेम प्रेम बद्ध तरीके से चलता है। कभी दूर हुए, कभी पास हुए, लेकिन किनारे संवते उस धारा के साथ में बहे जा रहे हैं। कहीं रिश्ता बताते हैं। आप इस रिश्ते का और इस किनारे का और उस किनारे का रिश्ता बता दीजिए। हम चले जाते हैं रिश्तों की बाजार में कि रिश्ता खरीदना है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेम को समझने के लिए पहले तो ये देखिए कि प्रेम है भी कि नहीं। और अगर आपको उसमें वशीकरण या उसमें ऐसा कुछ दिख रहा है, तो फिर आप इतना बड़ा स्टेप लेने की सोचो ही मत, विवाह तक, है ना। पहली बात तो यही। और दूसरी बात कि मैंने जैसा आपको बताया कि मैं वचनबद्ध हूँ, चाहे दूसरी तरफ से हो या ना हो, है ना। तो हमने जो वचन दिए हुए हम उस पर अड़िग हैं। तो और कई बार ऐसा ही होता है कि अनभिज्ञता में, ना पता होते हुए इंसान को ये लगने लगता है कि यही प्रेम है, और जबकि कई बार वो सहानुभूति होती है। ऐसा होता है ना कि हमने अपने मानस पटल पर एक ऐसी छवि को अंकित किया होता है कि ये छवि मेरे लिए बेस्ट है, ये सुपीरियर है। अब वो छवि जब हमें सामने दृश्य होती है, तो हमारा उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो आपने कुछ छवि इसी तरीके की बनाई होगी कि वो भौतिक जगत से कटा हो, वो अध्यात्म की तरफ हो, और उसकी आंखों से प्रेम मिले, उसकी शब्दों से प्रेम मिले, सहानुभूति जो आप में मैटर करती होगी वो आपको उधर से मिले। तो वो आपने मुझ में देखा और आप इसी तरीके से बह गए, है ना। अब इसके अंदर आपके घर वाले ये कह रहे हैं कि ठीक है उसने वशीकरण कर, तो ठीक है,
और यही एक पकड़ की बात होती है। ये छोटी सी चीज जब आप ने देखा होगा कि कुछ मलेच्छों के साथ में स्त्रियां भाग जाती हैं, लड़कियां भाग जाती हैं, तो वो वही एक धारा होती है। उस धारा प्रवाह में आप कुछ भी गलत करवा सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला नियतिबद्ध है, सामने वाला अपने कर्म को जानता है ना, तो वो आपको उस दिशा में ना ले जा करके आपको अध्यात्म की दृष्टिकोण से, मैंने आपको जब आपने सबसे पहली बार मुझे ये बताया कि मेरा आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है और ऐसे करना, तो मैंने आपको क्या कहा कि आप स्वतः को पहचानो बस पहले, है ना। आप स्वतः को पहचानो, जब स्वतः को पहचान लोगे तो मेरा पृथक होना आपको नजर आएगा, या अगर मेरा संबंध है तो वो भी नजर आएगा। तो फिर उसके बाद में बात को आगे किया जाए, है ना। क्योंकि एक चीज को जो सामने प्रस्तुत है उसको हासिल ही कर लेना, ये कुछ प्रकृति नहीं सिखाती है ना। आपको केवल और केवल प्रेम बांटते चलना, और प्रेम में रिश्ता नहीं होना चाहिए, प्रेम में संबंध, मतलब जरूरी नहीं कि कुछ उसको पर्टिकुलर नाम दिया जाए, पर्टिकुलर ये बोला जाए कि ये पति पत्नी है, ये भाई बंधु है, ये ऐसे कुछ नहीं। आप जैसे देखते होंगे कि भाई बहनों में ज्यादातर सहानुभूति का रिश्ता रहता है, लेकिन फिर भी भाई बहन का रिश्ता कहा जाता है। और मैंने कई जगह पर देखा है कि सहानुभूति भरा रिश्ता रहता है, और जरा सा कुछ होता है तो वो तुरंत उछल पड़ते हैं, फैल पड़ते हैं कि तुम ये और तुम वो। अभी यहाँ आप रुके हैं तो देखो, आपको आबो हवा देखो, आप शीतलता देखो, धूप है उसके बावजूद भी हल्की हल्की ठंड है ना, और प्रकृति के बीच में हो, तो आप इसके अंदर समाहित होने का कोशिश करो, बस न कि मेरी तरफ को उस चीज को देखें, है ना। क्योंकि हमें उस तक मिलना है, और उस तक मिलने के लिए ये जरूरी नहीं कि प्रेमबद्ध हो जाए, है ना। प्रेम कोई बंधन नहीं है। हाँ, प्रेम को बंधन बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि हम वचनबद्ध हैं, तो हमें वचनबद्ध किया गया है ना, हमने ना अपनी तरफ से किया। हालांकि वो वचनबद्ध करवाने के बाद में उनके माइंड कुछ और है ना, उनकी सोच कुछ और है, लेकिन फिर भी हम वचनबद्ध हुए तो चल रहा है, ठीक। और प्रकृति हर पल हर क्षण एक ऐसी परीक्षा लेती ही लेती है कि पता तो लगे कि वो प्रेम था भी कि नहीं। अब उसको वशीकरण का नाम दे दिया जाता है, और वशीकरण में आपको बताऊं कैसी चीज है कि हमारे ही एक मित्रगण है, वो रेलवे में टिकट काटने के काउंटर पे थे, तो उनको कुछ एक दो अभ्यास करवाए। तो उसके बाद में जब वो जैसे उनके पास कोई टिकट बनवाने आता था तो उसके माइंड के साथ में वो खेलते थे, और पैसे ले लिए, और उनके माइंड में ये पुटअप कर देते थे कि आपके पैसे खो गए। ऐसा उन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार जितनी बार भी किया हो, लेकिन अंतोतगत्वा गलत की तो एक लिमिट है ना, गलत का एक जीवन है, सत्य ये सनातन है ना। सनातन की तो कोई उम्र नहीं, लेकिन गलत की हर जो गलत है उसकी एक कीमत है, उसकी एक नियत है, उसका एक समय निश्चित है। जैसे हमारा शरीर है ना, इसकी एक लिमिटेशन है ना कि भैया इसके बाद में तो ये लकड़ी में ही जाएगा, है ना, और पंचतत्व में विलीन होगा। क्यों? क्योंकि ये असत्य है। आत्मा का क्यों नहीं ऐसा, है ना। तो आत्मा जिस तरीके से सत्य है, उसी तरीके से सत्य की पहचान करो। तो फिर उसके बाद में जब उन्होंने अपना ये सब करना शुरू किया, तो एक बार बीच में उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा यार बहुत आनंद आ रहा है कि मतलब माइंड के साथ में खेलने का जो आपने बताया था वो हम कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे होता है, तो गुरुजी मतलब मैं ऐसे जब जरूरत होती है तब ये कर लेता हूँ। तो मैंने उसको तब भी समझाया, मैंने कहा ऐसा मत कीजिए, क्योंकि प्रकृति के नियम बहुत कठोर है, और आप किसी के साथ गलत करते हो तो उसका आपके ऊपर प्रभाव आता ही आता है। तो आज की डेट में उनकी वो सरकारी जॉब जा चुकी है, और खाली बैठे। मतलब कई बार मुझे बोलते हैं कि कुछ और, तो मैंने कहा कि समय आएगा, जब आवाज आएगी, जब भगवान जी की कृपा हो तब हो जाए कुछ जो भी होना हो।
चलिए, सभी को जय श्री काल भैरव। और मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो अविरल बहो, प्रेममय होकर के बहो, और प्रेम की एक लिमिटेशन भी होती है, उसको भी क्रॉस नहीं करो, है ना? भाई प्रेम रहे, संबंध नहीं, प्रेम रहे केवल, और अविरल रहे। और उस प्रेम के पीछे से क्या आ रहा है, कि क्या कोई सहानुभूति है, क्या कोई अट्रैक्शन है, क्या कुछ है। और अगर जैसे कि आपके घर वाले कह रहे हैं वसीयत कर दिया है ना, तो वो है क्या है, उस चीज को ध्यान। चलिए, सभी को जय श्री काल भैरव। भयंकर समस्या, व्यापार, भाग्य बंधन, विवाह, जीवन में सुख की कमी, आपकी हर समस्या का समाधान जाने माने अघोरी कपालिक तांत्रिक एवं भैरव उपासक विमल तारामणि जी, उग्र शमशान हवन और वराह भैरव दंत में ख्याति प्राप्त के द्वारा आज ही उपाय करवाएं, समय निकल ना जाए। संदेश भेजें आज ही 987119041935088433।